कश्मीर के अंदर भी मुल्क की बाकी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की तरह आम इंतखाबात के लिए तैयारियां चल रही हैं और वादी कश्मीर के अंदर आज एक अहम तरीन पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों निशिस्तों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है और पार्टी लीडर नासिर असलम वानी की जानिब से जो सूबाई सदर भी हैं उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ आज बात करते हुए इस बात की तस्दीक की। दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से भी मुसलसल बैक टू बैक जो है मीटिंग्स की जा रही हैं, वहां से भी हतमी फैसला होना। और आज शुरुआत से हम आपको बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सुबह से सरगर्म थी और सूबाई सदर नासिर असलम वानी जिन्होंने श्रीनगर में इजलास खत्म हुआ तो उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड की जो मीटिंग श्रीनगर में मुनक्किद हुई इसमें उनके मुताबिक ये फैसला किया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुपवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा और अनंतनाग राजौरी पर पार्टी के उम्मीदवार नामजद करेगी, जबकि लद्दाख, उधमपुर और जम्मू के पार्लिमानी सीटों पर कांग्रेस के साथ या इंडिया इत्तेहाद के साथ बातचीत इस वक्त चल रही है, मुज़ाकरात का दौर जारी है। गौरतलब है कि जो पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लिमानी बोर्ड का जो खुसूसी इजलास था वो आज प्लान के मुताबिक, तय शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद किया गया, जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। पार्टी की मजबूती पर बात हुई, अवामी राब्ता मुहिम को तेज करने पर बात हुई, लेकिन इजलास तकरीबन 6 घंटों तक चला। जो उसके बाद बयानात दिए गए उसके सियासी मायने क्या है इसको भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के अलावा नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी, रतन लाल गुप्ता, अजय सदोत्रा, मियां मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद शफी उड़ी, अब्दुल रहीम राथर, चौधरी रमजान, आगा सईद रूहुल्ला और खालिद नजीब सोहरवर्दी, सकीना इंतू, जावेद राना, शमीमा फिरदौस, सजाद किचलू, अब्दुल गनी मलिक और शमी ओबराय जो आज के इस इजलास का हिस्सा थे। मगर जैसे ही इजलास खत्म हुआ उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बचने की कोशिश की, ज्यादा कोई गुफ्तगू उन्होंने की नहीं। मगर नासिर असलम वानी की तरफ से एग्जैक्टली क्या कुछ कहा गया उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद सीधा इस पर मजीद बात करने के लिए श्रीनगर आपको लिए चलेंगे। देखिए जनाब, ये वाली तीनों सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगा वैली की, उन तीनों पे कांग्रेस से बात चल रही है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ लड़ रही है, बाकी आप अपना क्या उसमें से मतलब निकाल सकें तो वो जरूर निकालें। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ 3 सीटें लड़ेगी वैली में। नासिर असलम वानी बात कर रहे थे, लेकिन अब जरा इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी इस वक्त वादी कश्मीर से ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम। अब तक में ये जो बयानात आज दिए गए और इससे पहले पिछले 2-3 हफ्तों में पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दी जा रही थी और जिस बात की तरफ इशारा किया जा रहा था वो लगभग चीजें आज क्लियर हुई हैं। कैसे इस सारी सूरत हाल को देखा जाए, क्या मुकम्मल तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इन तमाम इलाकों के अंदर अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी तो एक तरह से ये जो अलायंस की बात हो रही है, चाहे वो गुपकार अलायंस की बात हो या इंडिया अलायंस को, दोनों को मिलाकर देखें, ये फिर जरूरी या मजबूरी, क्या समझें इसको? बिल्कुल आसिफ, चूंकि आज की ये मीटिंग जो वर्किंग कमेटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें जो सीनियर क़यादत मिली थी और इसमें बाद में इस मीटिंग के इख्तिताम पर जो नासिर असलम वानी सूबाई सदर एक अहम पोजीशन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर काम कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला के काफी करीबी है, उनका भी वही बयान जो उमर अब्दुल्ला आज तक देते आई हैं कि सभी 3 निशस्तों से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। यानी उसके लिए उनका ये कहना है कि अगर जो उन्होंने बराह रास्त नहीं कहा लेकिन जरूरी उन्होंने ये बात भी छेड़ी है कि पीडीपी के लिए वो कोई स्पेस इत्तेहाद के अंदर छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो अगर ये चीज होती है तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि जो आज तक 4 अगस्त साल 2019 से लेकर आज तक जो एक पीएचडी का इतिहाद बना था, ऐसा लग रहा है कि अगर लोकसभा इंतखाबात में कोई कंसेंसस दोनों जमातों के अंदर नहीं बना तो फिर वो पीएचडी का जो इतिहाद है वो भी खत्म हो जाएगा और आने वाले जो असेंबली इंतखाबात होंगे उसके लिए कोई होप जो है बाकी नहीं रहेगी। न सिर्फ इतना बल्कि ये भी देखना होगा कि जो कमिटमेंट जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ दोनों जमातों ने की है, जो पीएचडी के बैनर यहाँ पर काम कर रहे थे, बड़ी 2 इकाइयां हैं, अगर ये इन इंतखाबात के अंदर ये नहीं मिलती हैं, क्योंकि डीडीसी इलेक्शंस में हमने देखा कि सीट शेयरिंग हुई थी, हमने डीडीसी इलेक्शंस के अंदर ये भी देखा था कि किस तरह से सजाद गनी लोन ने फिर ये इल्जाम लगाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पावर ग्रेडी है, सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने उस वक्त भी जो रोल अदा किया और आज भी अगर पीडीपी के लिए वो रोल वो या स्पेस नहीं छोड़ते हैं तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आइंदा वक्त में ये इल्जामात जो है वो आने मुतवक्का है, क्योंकि पीडीपी भी सजाद गनी लोन की तरफ से यही नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहेगी कि ये पावर गेनिंग रही है। लेकिन अभी भी
जो है मशावरत खत्म नहीं हुई है। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत के साथ अभी इस प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले बात की है। उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो वर्किंग कमेटी जो आज पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली है उसमें ये बात दोहराई गई कि हाँ सभी 3 निशस्तों से वादी की नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत चुनाव लड़ेगी। लेकिन वर्किंग कमेटी का जो इजलास है वो हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए ब्रेक कर रहे हैं कि 11 और 12 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से श्रीनगर के अंदर मुनक्कद होने जा रहा है। इन्हें आने वाले 11 और 12 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्किंग ग्रुप का इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्कद होगा और उसी वर्किंग ग्रुप की उस मीटिंग में हतमी फैसला लिया जाएगा। न सिर्फ पीएजीडी या इंडिया अलायंस में जो सीट शेयरिंग है उस पर बातचीत होगी, बल्कि ये भी होगा कि आने वाले इन इंतखाबात में, लोकसभा के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट कौन होगा। तो इस हवाले से 11 और 12 तारीख को ये इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्कद होगा जिसमें हतमी फैसला लिया जा सकता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए क्या रास्ता बचता है? क्योंकि हम पहले से कह रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 3 सीटों को लेकर बजिद है और ये हवाला दिया जा रहा था कि ये भी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो फिर किसी भी तरीके से इस पर बात नहीं। लेकिन कांग्रेस भी साथ साथ कह रही थी कि बात होगी, तमाम सीटों पर होगी, कहीं पर भी आप हम पर हावी होने की कोशिश करेंगे। हम गुलाम नबी जीएन मोंगा साहब की तरफ से भी हमारे प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक की गई। मगर अब रास्ता क्या बचता है पीडीपी के लिए? फिर अलग अलग या फिर कोई ऑप्शन अभी भी मौजूद है? देखिए अभी भी मशावरत चल रही है। हालांकि मैडम महबूबा मुफ्ती दिल्ली के अंदर है। कल उमर अब्दुल्ला ने हालांकि उस मीटिंग के अंदर भी ये पैगाम छोड़ा है कि सभी 3 निशस्तों से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, जो मुझे अभी तक इतलात मिले हैं। और पीडीपी की कुछ सीनियर क़यादत के साथ भी मेरी बात हुई है। उनका कंसेंसस कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर की सीट पर है और यही वजह है कि पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन है सरताज मदनी साहब, वो आज राजनीतिक पूंछ के दौरे पर हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार वो वहां पर सिमरजन है, पार्टी कैडर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है और उनकी भी नजर कहीं ना कहीं सिर्फ साउथ कश्मीर की उस सीट पर है जो राजौरी पूंछ और अनंतनाग तक है। लेकिन 2 निशस्तों पर पीडीपी लग रही है कि वो वादी के अंदर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हालांकि कार्डर अभी उतना मजबूत भी नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में अभी तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें जो कांग्रेस लीडरान के साथ मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी इस हवाले से कोई हतमी राय बनाना मुनासिब नहीं होगा। नासिर उस्मान वानी के बयान को भी उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कहा कि इस पर कोई हतमी राय सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुआ है, बल्कि उनका कहना है कि अभी बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है और आने वाले दिनों में इस पर कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन है। हालांकि आज भी कुछ लीडरान के साथ, सभी पार्टियों के लोगों के साथ, जो सीनियर क़यादत है उनके साथ जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने मौके पर बजट नजर आ रही हैं। और अगर ऐसा हुआ कि पीडीपी के लिए स्पेस पीएजीडी या उसके साथ साथ इंडिया अलायंस के अंदर नहीं मिली, तो फिर पीडीपी क़यादत का कहना है कि वो सभी निशस्तों से अपने उम्मीदवार। ठीक है, तो अगर ये तातुल खत्म नहीं होता है, ये तकरार हो जाता है दोनों के दरमियान, काफी मजबूत कैंडिडेट्स भी शायद दोनों की तरफ से हमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से नजर आएंगे अगर अलग अलग जाते हैं, तो क्या ये फिर जो अभी हम देख रहे हैं साउथ कश्मीर वाली सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा बीजेपी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, नामों पर अभी चर्चा चल रही है, शायद दूसरी लिस्ट में नाम सामने आए, लेकिन अगर ये तातुल खत्म नहीं होता है तो क्या ये एक स्पेस देने वाली बात होगी और आसानियां यहां पर पैदा कर दी जाएंगी बीजेपी के लिए थोड़ा सा, और शायद वो भी इसका फायदा उठाए? देखिए कश्मीर के मुकाबले में जो जम्मू रीजन है, खासतौर पर राजौरी पूंछ रीजन है, वहां पर जो पोल परसेंटेज रहती है वो काफी हाई रहती है, नंबर 1। क्योंकि आज तक के जो इंतखाबात हमने देखे हैं उसमें अनंतनाग और कुलगाम को छोड़कर अनंतनाग और शोपियां इलाके के अंदर काफी वोट बाइकआउट का असर रहा है। लेकिन क्या इन इंतखाबात के अंदर रहेगा वो देखने वाली बात होगी। 11 लाख के करीब जो वोट जो मेरी अभी तक इस हवाले से जो एदाद-ओ-शुमार मैंने या इस हवाले से जमा तफरीक किया, तो उसमें मुझे लग रहा है कि 11 लाख के करीब वोट जो है वो कश्मीर जोन के अंदर इस पार्लियामानी निशस्त अनंतनाग लोकसभा निशस्त के लिए है। एक बड़ा वोट शेयर यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें ज्यादा असर बाइकआउट करना हो जाए तो वो फिर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का इलायदा उम्मीदवार यहाँ से उठता है तो उसके बाद बीजेपी के लिए मैदान जो है खुल जाता है, क्योंकि बीजेपी राजौरी पूंछ के कुछ इलाकों के अंदर, चाहे सुरंगकोट हो, चाहे राजौरी हो, पूंछ हवेली हो,
या बाकी सीटें बहरहाल हो, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ है, तो फिर मुकाबला और दिलचस्प हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हांजूरी, वादी कश्मीर से हमारे साथ थे, बता रहे थे कि क्या इस वक्त कंसेंसस अगर बनता है तो ठीक, अगर नहीं बनता तो फिर क्या सूरत हाल रहेगी। फिलहाल 11 और 12 को हिलाल बता रहे थे कि वर्किंग ग्रुप का इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वहां पर भी शायद इन्हीं चीजों पर और नामों के आसपास शायद सुई घूमती हुई नजर आएगी। मगर हो भी सकता है, जो बाज मुबस्सरीन का ख्याल पहले से था, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद ही इन 3 सीटों में से किसी एक पर सरेंडर करने के लिए तैयार हो, और आज की बातों से कम ये साफ हो जाता है। खबरें और भी हैं।